हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश। आज प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का नेचर क्या है, प्रकाश ब्रह्मांड के लिए कितना उपयोगी है, या किसी भी मनुष्य के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है। आइए तो देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। अगर प्रकाश के बारे में और बोलना चाहें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण। यानी प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, और दूसरा अगर बोलना चाहे तो विद्युत चुंबकीय क्या विकिरण भी है। अब प्रकाश का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो प्रकाश का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, विटामिन डी, संचार, चिकित्सा, सुरक्षा, वास्तुकला, उद्योग, मनोरंजन इत्यादि। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश का उपयोग जो है हर क्षेत्रों में किया जा सकता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन प्रकाश का उपयोग हर क्षेत्रों में किया जाता है। अब नेचर ऑफ क्या? लाइट, है ना। तो नेचर ऑफ लाइट कितने? 5। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी नेचर ऑफ लाइट कितने हैं? 5 है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आते हैं कि प्रकाश का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी प्रकाश का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तुएं दो प्रकार की। प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तुएं दो प्रकार के, एक कहलाता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु। यानी प्रकाश के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वस्तु कितने? 2। एक प्रतिदीप्त और दूसरा क्या? अप्रतिदीप्त। प्रदीप्त किसे कहेंगे? तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे, है ना। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्पन्न ना करे उसे क्या? अप्रदीप्त। जैसे में प्रदीप्त में आ जाएगा सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारा का अपना प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब इसका अपना प्रकाश होता है। लेकिन अप्रदीप्त में देखा जाए तो किताब ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, लकड़ी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, लोहा प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, चंद्रमा ये भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। अब देखते हैं इसके बारे में आगे बढ़ के। फिर से एक बार देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा है, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, आगे बोलने का हो तो विद्युत चुंबकीय क्या है? विकिरण है। प्रकाश का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो प्रकाश का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण, विटामिन डी, संचार, चिकित्सा, सुरक्षा, वास्तुकला, उद्योग, मनोरंजन इत्यादि। नेचर ऑफ लाइट कितने? नेचर ऑफ लाइट 5। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन। प्रकाश के वस्तु पर प्रभाव, तो प्रकाश का वस्तु पर प्रभाव देखा जाए तो प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहला क्या? प्रदीप्त, और दूसरा क्या? अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, अप्रदीप्त क्या? जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, जैसे सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब। अप्रदीप्त में देखिएगा तो किताब, लकड़ी, लोहा इत्यादि। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब वापस लौटेगी कैसे? तो देखिए यहाँ ये एक दर्पण लिया। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यहाँ प्रकाश की किरणें गई, कौन सी जाने वाली किरणें क्या कहलाती है? आपतित किरण। और वहां से टकरा कर जब लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और इसके जिस बिंदु पर टकराया उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इस बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले एक समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ती है तो जाने वाली किरणें क्या? आपतित किरण, और लौटने वाली किरणें क्या? परावर्तित किरण।
और जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और बिंदु पर जब मिलती है तो वहां से एक लंब खींचा जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं और उसे आई से सूचित किया जाता है, जबकि परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण परावर्तन कोण कहलाता है जिसे आर से सूचित किया जाता है। अब ये परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन हुआ तो प्रकाश के परावर्तन के कोई पूछे कि कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मतलब आई और परावर्तन कोण का मतलब क्या? ये दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अब दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। यानी हमारे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं या तो दर्पण में बने या तो जल में बने। यानी हमारा प्रतिबिंब जहां भी बनता है किसके कारण? प्रकाश के कहाँ? परावर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन की तरफ आते हैं तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में पानी की जितनी भी घटनाएं होगी, सब के सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आइए समझ लेते हैं। पहले, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी हो जाती है। या उसको अपनी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है और यह घटना प्रकाश का क्या? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पड़ा सिक्का मोटा दिखाई देना प्रकाश के क्या? अपवर्तन के कारण। यानी जितने भी पानी की घटनाएं हैं सब के सब किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे पानी में क्षर मोटा दिखाई देना या मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण। पानी में पेंसिल मोटा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। पानी में मछली अपनी वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देना अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा, पानी की जितनी भी घटनाएं होगी सब के सब किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला, प्रकाश का वन विक्षेपण। तो एक बात याद रखिएगा, प्रकाश के वन विक्षेपण का मतलब ही होता है इंद्रधनुष। वन का मतलब रंग, विक्षेपण मतलब फैलाना, है ना। तो प्रकाश के वन विक्षेपण का मतलब इनसे एक ही घटना हो सकती है, इंद्रधनुष का बनना, और कुछ नहीं। तो प्रकाश इंद्रधनुष का बनना किसके कारण? तो प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण। वन विक्षेपण के कारण कितने? एक, किसका निर्माण? इंद्रधनुष का निर्माण। तो जब सूर्य की प्रकाश या जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर टकराती है तो कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष का क्या बनना। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इसको याद करने के लिए याद रखिएगा ये लाइन, बैजानी हप्पी नाला। 3 तोड़ के पढ़िए 3 बार में, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, है ना। तो 3 वर्ड में याद रखिएगा, बैजानी हप्पी नाला। अब इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंगधर किसका होता है तो लाल का, सबसे कम तरंगधर किसका? बैगनी का। इंद्रधनुष का बीच का रंग, तो बीच का रंग कौन? हरा। क्लियर है। प्रकाश का विभाजन के कारण, यानी प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका मात्र 2 ही कारण होता है। कोई भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाने के इसके कितने कारण? 2 कारण। पहला तरंगधर, दूसरा क्या? गति। पहला तरंगधर, दूसरा क्या? गति। क्योंकि प्रत्येक रंगों का तरंगधर क्या होता है? अलग अलग होता है और प्रत्येक रंगों का प्रत्येक माध्यम में गति क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण रंगों का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। प्रकाश का अलग अलग विभाजन हो जाता है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन देखा, अपवर्तन देखा, वन विक्षेपण देखा, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी क्या? 2 नियम, है ना।
परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, अपवर्तन के कारण पानी की जितनी भी घटनाएं होती है अपवर्तन के कारण, प्लस में एक तारे का क्या टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण सिर्फ एक घटना होती है, वह इंद्रधनुष का क्या बनना। इंद्रधनुष का बनना, ये वो बनना किसके कारण, तो प्रकाश के क्या वन विक्षेपण के कारण। अब प्रकाश का विभाजन अगर होता है तो प्रकाश के विभाजन दो कारणों से होता है, एक तरंग है तो दूसरा क्या गति। पहला तरंग है तो दूसरा क्या गति। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण यानी C से थोड़ा अधिक बढ़ाया जाता है तो आपतित किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है और इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ शर्तें हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त कितने, दो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त पहला है कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम, है ना। और दूसरा, आपतन कोण का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्रांति कोण से। जैसे यहाँ देखिए, ये एक माध्यम है और ये एक माध्यम है, ऊपर वाले विरल माध्यम और दूसरा क्या, सघन माध्यम। ये जो किरण जा रही है सघन माध्यम से कहाँ, विरल माध्यम की तरफ जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ये लौट जाती है ना। अब इन दोनों के बीच आपतन कोण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण आपतन कोण कहलाता है, लेकिन आपतन कोण के बीच में एक और कोण बन रहा है जिसको हम क्रांति कोण कहते हैं। पिक्चर क्लियर है। आइए एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृच्छका दिखाई देना, पानी में हवा भरा बुलबुला चमकीला दिखाई देना, ये सब किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा वैसी वस्तु जिसका आप अंदर या बाहर पूरे भाग देख सकते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। जैसे बुलबुला, तो बुलबुला का हम बाहर भी देख सकते हैं अंदर भी देख सकते हैं। हीरे, हीरा का हम अंदर का भाग और बाहर का भाग, पूरा भाग, जिसका पूरा भाग आप देख सकते हैं वो किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्लियर। अब अगला था प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रखिएगा जब भी वायुमंडल में रंगों की बात करें, जब भी वायुमंडल में रंगों की बात करें तो ये सभी के सभी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देना, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। जितने भी अगर रंगों की सिर्फ बात करें, जितने भी रंग की अगर बात करें तो याद रखिएगा रंग किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जिसका आंतरिक भाग और बाहर भाग दोनों देख सकते हैं वो किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक बार फिर से चलते हैं नेचर ऑफ क्या, लाइट के पास। परावर्तन के कारण हम प्रतिबिंब, हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी की जितनी भी घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के घटनाएं कारण होता है, यानी पानी की जितनी भी घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एक उसमें जुड़ जाता है तारे का क्या, टिमटिमाना। तीसरा, प्रकाश का वन विक्षेपण के कारण एक घटना होती है इंद्रधनुष का बनना। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, वैसा वस्तु जिसके आंतरिक और बाहरी दोनों भाग हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसे हीरे का चमकना, हीरे का क्या चमकना, रेगिस्तान में मृच्छका दिखाई देना, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, किसके कारण, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर रंगों की बात करें तो प्रकाश के क्या, प्रकीर्णन के कारण। जैसे सूरज का रंग लाल, आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो हमने प्रकाश के सब क्वेश्चन को इस वीडियो में कोशिश किया है कि सभी प्रश्न इसमें आ जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब